बौद्ध मंदिर जो तिनसुकिया में स्थित है, वहां जाकर के 40 साल के शुभ अवसर पर दो अवसर थे। एक तो हमारा 40वां साल था और दूसरा। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नीतू फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इस बेटी के स्कूल का कुछ वीडियो। तो फ्रेंड, ये मैं गई थी अपनी बेटी के स्कूल और वहीं का ये वीडियो है। तो यहाँ पे मैं मेरी बेटी के स्कूल का 40वां ओपनिंग का 40वां साल था। तो मतलब 40 साल हो गए हैं उसके स्कूल का ओपनिंग का। तो वहीं मैं गई थी, हम लोग गए थे, सारे पेरेंट्स गए थे, सब बच्चों के पेरेंट्स गए थे। तो हम सब गए और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी कुछ कुछ कलाएं दिखाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बच्चों ने डांस किया है, कुछ ने यहाँ पे कुछ बच्चों को कराटा के लिए मेडल्स वगैरह मिल रहे थे। मेरी बेटी ने भाग नहीं लिया था, कोई भी किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं की थी क्योंकि उसका एग्जाम्स चल रहा था। तो अपना एग्जाम्स का तैयारी कर रही थी। तो इसी वजह से उसने मैंने बोला था कि ले लो, पर उसने बोला नहीं मम्मी, मेरा अगर मैं फिर पढ़ नहीं पाऊंगी सही से। तो उसने कोई से भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन और सब बच्चे किए थे। इसी वजह से हम लोग गए थे, सारे पेरेंट्स को बुलाया गया था, मेरी बेटी और मैं हम दोनों गए थे स्कूल में। और जाके वहाँ के कुछ फंक्शन हम लोग देखा। तो आप भी देखिए और ये देखिए। और ये मेरी बेटी के स्कूल का फंक्शन हो रहा है। फिर हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुके, सारे पेरेंट्स थे, लेकिन मैं बोली कि नहीं चलो चलते हैं, क्योंकि छोटी वाली को भी घर पे छोड़ के गए थे। और वैसे तो माँ थी, पापा थे घर पे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं चलो, अब बेटी पार्टिसिपेट की नहीं थी तो फिर थोड़ा सा हम लोग बस देखे और स्कूल का, और देख करके फिर हम लोग चल दिए। तो ये स्कूल के नीचे का कुछ भाग है। और ये देखिए, ये बाहर में ऐसे सजाया, बहुत ही अच्छा सजावट किया गया था, पूरा डेकोरेशन बहुत ही, और इतने अच्छे इसको, ये सारे उसके स्कूल्स का ही पिक है। ये सब स्कूल है उसके, बहुत बड़ी स्कूल है। और इधर साइड भी कॉलेज वगैरह भी सब है उसके स्कूल में, कॉलेज वगैरह। ये कॉलेज है, लोहिया कॉलेज, और ये स्कूल का पिक है। तो इन लोग को ड्रेस पहन के नहीं बुलाया गया था, तो इसी वजह से मैं इसे ये नॉर्मल कपड़े ही पहना करके ले गई थी। तो फिर हम लोग बाहर निकले, कुछ हमने यहाँ पे फोटो वगैरह कुछ क्लिक उतना ज़्यादा नहीं किया, बस मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया और आप लोग को दिखाने के लिए कि मतलब प्रज्ञा कहाँ पढ़ती है। और छोटी वाली दूसरे स्कूल में पढ़ती है, उसको भी इसी में एडमिशन करवाना था, पर उसको अभी हम लोग नहीं करवाया है इसमें एडमिशन। ये सब स्कूल का ही, ये सारा स्कूल ही है। और यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दरवाज़ा है स्कूल का, यहीं से मेन गेट है, यहाँ से अंदर हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे भैया लोग भी अपने जो भी गेट पे रहते हैं वो है अपना। फिर हम लोग बाहर निकले, फिर गए और थोड़ा तो फिर मैं स्कूल से जल्दी आ गई, 12 बज रहा था तो आ गई। तो खाना वगैरह भी बना रही थी साथ में, और बच्चों का जो स्कूल ड्रेस है वो भी धो रही थी, क्योंकि स्कूल ड्रेस बहुत गंदे हो जाते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे हैं तो जल्दी गंदा कर देते हैं। तो 1 महीना में एक बार मैं धो ही देती हूँ। और कुछ स्कूल ड्रेस भी थे, स्कूल बैग के साथ स्कूल ड्रेस भी मैं धो दे रही थी, क्योंकि समय भी बहुत अच्छा मतलब था मेरे पास। और खाना वगैरह भी मैं साथ साथ बना रही थी। आज मैंने जल्दी में सब्जी चावल ही बना दिया, दाल नहीं बनाया है। तो वही यहाँ पे मैं थोड़ा देर के लिए इसको बैग को फुला करके उसके बाद यहाँ पे धो लूँगी बैग को, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। और अभी बच्चे दोनों बैठ करके थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं, क्योंकि मैं इधर लगी हूँ तो वो दोनों टीवी में ही लगे रहते हैं। जब मैं इधर काम करती हूँ तो वो दोनों टीवी में लगे रहते हैं, तो अपना टीवी में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी चलाने के लिए आ गई थी, क्योंकि साथ साथ खाना भी बना रही थी। तो ये हमारा आलू बैगन की सब्जी था और चावल। उसके बाद मैं जाऊंगी अब कपड़े को डालने बाहर, उसके पहले मैं यहाँ पे बच्चों को खाना वगैरह खिला दे रही हूँ। बहुत परेशान करते हैं दोनों खाना खाने में, देख सकते हैं आप दोनों खा रहे हैं खाना। तो इन लोगों को खाना खिलाकर फिर मैं चली गई। फिर मैं बाहर जा कर के उन लोग का बैग वगैरह जा कर के टांग दी, ताकि क्योंकि वो भी टांग देने से आज रात तक सूख जाएंगे। तो वही मैं यहाँ पे बाहर आकर के वही कपड़े वगैरह बैग वगैरह धो के जो डाला था वो मैं ये कर रही थी। और अभी मेरे पास बहुत समय था, क्योंकि आज हमको शाम को जाना भी था। अब मैं यहाँ पे मैं आ गई, यहाँ से पसार वसार करके मैं घर में आई, और रूम में आकर मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने लगी, खाना खाए थे जो हम लोग।
फिर अभी उसके बाद मैं थोड़ा देर आराम करूँगी। और बेटी मेरी चली गई है डांस क्लास, उसके पापा उसे लेकर के चले गए हैं डांस क्लास। तो अभी मैं पूरी फ्री हूँ, थोड़ी देर बाद मैं जा कर के उसको लेकर के आऊँगी। और थोड़ा बच्चों का कुछ कपड़े वगैरह भी लेकर के आने हैं, गर्मी के कपड़े। कैसा डांस हुआ बेटा? यहीं पे हुआ था, इसी पे हुआ बड़ा सा। हाँ। ब्लू वाला है कि नहीं? তিনিচুকীয়া বিশাল মেগামাৰ্টত আগ্ৰহ বিন্দু তিনিচুকীয়া বিশাল মেগামাৰ্ট ফেকেন প্লাজা নিয়াৰ মিউনিচিপাল বোৰ্ড CND তিনিচুকীয়া। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ প্ৰিয় গ্ৰাহকবৃন্দ, তিনিচুকীয়া বিশাল মেগামাৰ্টলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তিনিচুকীয়া বিশাল মেগামাৰ্টে আগবঢ়াইছে এই সপ্তাহৰ আকৰ্ষণীয় অফাৰ। হয় প্ৰিয় গ্ৰাহকবৃন্দ, আহক। फिर हम लोग वहीं से मॉल आ गए क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा गर्मी का कपड़ा वगैरह लेना था। और घर हम के पास में ही है हमारा मॉल, तो इसीलिए मैं और मेरी बेटी हम दोनों आ गए। और ये ऐसे ही उठा उठा के पर्स देख रही थी, मम्मी ये लेना वो लेना। इसके पास बहुत सारे पर्स है, तो मैं फालतू का ये सब नहीं खरीदती हूँ, जो ज़रूरी होता है वही खरीदती हूँ। तो मैंने छोटे बच्चे और इसके लिए दोनों के लिए कुछ कपड़े खरीदे, जैसे डांस वगैरह क्लास में नॉर्मल कपड़े ही खरीदे जो कि डांस वगैरह जाए तो वो पहन के लिए जाए। और बहुत सारे तो कपड़े हैं ही बच्चों के, तो मैं बिना मतलब का तो पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं अपने लिए देख रही थी बट मुझे कोई पसंद नहीं आया और बहुत ज़्यादा सबके दाम थे। फिर मैं घर आई, आकर पास्ता देखा, फिर पास्ता को मैंने बनाया, चाय बनाया क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख। तो मैंने कुछ नहीं खिलाया, बाहर का खाना मुझे उतना पसंद नहीं आता, कभी कभी खा लेते हैं, अदरवाइज़ मैं घर पे ही बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैं पास्ता बना रही थी, तो पास्ता की रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच तेल डाला था सरसों का। फिर यहाँ पे लहसुन अदरक को कूट करके मैंने रख लिया। फिर प्याज को मैंने 2 प्याज को छोटे छोटे पीसेज में काट लिया। यहाँ पे 1 ही मिर्ची मैंने काटा है क्योंकि बच्चों को भी खाना था, तो 1 ही मिर्ची डाला हुआ है। फिर मैं इसे 2 से 4 मिनट तक अच्छे से प्याज को भून लूँगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा एक टमाटर काट के डाल दिया है छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद मैं यहाँ पे नमक और हल्दी भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक हल्दी ऐड कर दिया और मैं इसमें डालूंगी चीज़। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चीज़, उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट कर डाल लूँगी। उसके पहले मैंने यहाँ टमाटर सॉस को मिला दिया है, 2 चम्मच के करीब मैंने टमाटर सॉस को मिलाया। आप अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, ज़्यादा या कम, ज़्यादा अगर पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर मैंने 1 चीज़ को ऐसे ही तोड़ करके डाल दिया, छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे नहीं किया है मैंने। और इसे मैं अच्छे से मसल दी हूँ, तो ये पूरा अच्छे से मिल चुके हैं। और वाकई में ये चीज़ डाल करके पास्ता खाने से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। फिर मैंने जो पास्ता को बॉयल करके रखा था उसे इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चलाऊंगी जब तक कि इस मसाले इसमें अच्छे से मिल ना जाए सब, और अच्छे से ये पास्ते बन ना जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पास्ता मसाला, और ये हमारी मैगी पास्ता बन करके तैयार हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरा पूरा ब्लॉग देखने के बाद आपको पसंद आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों